माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री प्रहलाद नृसिंहदेव की जय श्री वामन देव की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताय गौर प्रमानंदी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति शापदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदेवोत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 5th chapter verse number 39। ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोको सनोदयां मूर्धाभि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः सनोदयां मूर्धभि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोकस्य तपालोकः स्तम्भयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। और कोई? ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः ब्रह्मलोकः सनातनः। शब्दानुवाद। ग्रीवायाम गर्दंत जनलोकः जनलोक अश्व उनका तपलोकः तपलोक स्तन दया वक्षस्थल से प्रारंभ होकर मूर्धभी शीर्ष सत्यलोकः सत्यलोक तू लेकिन ब्रह्मलोकः आध्यात्मिक लोक सनातनः शाश्वत। अनुवाद कृपा कर मेरे पीछे दोहरे। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक
जनलोक तथा तपलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्वलोक सत्यलोक इस विराट रूप के शिव पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। इस श्लोक पर श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की भावार्थ तात्पर्य ध्यान से सुनिए। इसी ग्रंथों में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से पर स्थित है, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 8वां अध्याय 20 श्लोक में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहाँ यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है इस श्लोक में वो सत्यलोक नहीं है, यह ब्रह्मलोक शाश्वत है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है और उनके नाम जश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। देखिए भगवान के बारे कितना सुंदर बात है। हाँ, हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर और बड़े बड़े नेता ने क्या गीता पर भाष्य दिया है। प्रभुपाद जी महाराज अपने लेक्चर में ये बताते हैं। सर्वपल्ली राधा कृष्णन हाँ क्या थे, राष्ट्रपति प्राक्तन राष्ट्रपति थे। उन्होंने गीता पर भाष्य दिए है। अर्जुन की रथ पर जो कृष्ण बैठे हैं उनको उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके अंतर में जो बसते है वही उपासना करना है। देखिए यह आत्मा से शरीर अलग कर दिया। यहाँ पे क्या बताता है, हाँ एंटर शरीर चिन्मय है भगवान का। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, सच्चिदानंदमय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंदमय। एंटर बॉडी, भगवान का अंतर बाहर कोई ये नहीं है, फर्क नहीं है। आत्मा और शरीर एक ही है। इसलिए सत, सत का अर्थ क्या है, शाश्वत चित पूर्ण ज्ञानमय, आनंद आनंद पूर्ण आनंदमय। कृष्ण के शरीर शाश्वत पूर्ण ज्ञानमय पूर्ण आनंदमय। हमारा ये जो शरीर मिला है ये शरीर शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। शाश्वत का अर्थ नित्य है। हमारा ये शरीर नित्य नहीं है, क्या है, अनित्य है। भगवान के से पूर्ण ज्ञानमय है। हमारा शरीर जो मिला है पूर्ण अज्ञानमय है। भगवान का शरीर पूर्ण आनंदमय है, हम सब पूर्ण निरानंदमय है। हाँ? भगवान का जो शरीर है उसका विपरीत हमारा ये शरीर है, जड़ शरीर है, भौतिक पदार्थ से बना हुआ शरीर है। तो हमारा आत्मा और शरीर ये फर्क है, लेकिन भगवान का शरीर तथा आत्मा कोई फर्क नहीं है। एंटायर बॉडी सच्चिदानंदमय है। इस पर प्रभुपाद ये तात्पर्य में ये बताया है।
इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। तो भगवान के धाम में जितने सारे ये है धाम जो है लोग है सब चिन्मय है। ये जो सत्य लोक के बारे में बोल रहा है ये सत्य लोक है शाश्वत सनातन। लेकिन ब्रह्मा जी जहाँ पे निवास करते हैं वो लोग को सत्य लोक कहा जाता है, लेकिन ये नित्य शाश्वत नहीं है, ये अनित्य है। इस पर प्रभुपाद तात्पर्य में बताता है इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, न वह इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वह कोई काल का प्रभाव नहीं है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी भी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक शुक्ति एकम एवं द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस सनातन विविधतामय आकाश में हो जाती है। ये भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूप मृग मरीचिका मात्र है और छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस दैत्यपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं और इस तरह से भी इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बौद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक में ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों की भर्त्सना की है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम परं भावं अजनंत मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेख ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो भगवान धाम है और सनातन है। अतएव वो पूर्व वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम के से कोई सरोकार नहीं है, समस्त कारण के कारण है। इसलिए इस श्लोक में जो सत्य लोकस्तु ब्रह्म लोक सनातन ये आध्यात्मिक जगत के बारे बोल रहा है। ये सीधा समिटिका में ऐसा बताता है। तो देखिए चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर बात है। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्था। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अभे एक ही है, किंतु अपने लीलाओं के लिए उनके विभिन्न संश और विविध
शक्तियां है, स्वरूप और क्या शक्ति। स्वरूप का मतलब उनका डायरेक्ट पर्सनल एक्सपेंशन, ये स्वरूप है। विभिन्न अंश का मतलब क्या है? सेपरेटेड एक्सपेंशन। सांश विभिन्नांश रूपे भैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करण विहार। कृष्ण अपने आप को सांश तथा विभिन्नांश रूप से विभाजित करके अनंत वैकुंठ अनंत ब्रह्मांड में लीला कर रहा है। जब किनके लीला है? कृष्ण की लीला है। हाँ, हम कृष्ण की कौन सा लीला में है? हम सब कौन सा लीला में है? सृष्टि लीला। सृष्टि लीला में। हाँ, हम सब कृष्ण की सृष्टि लीला में हैं। सृष्टि होता है फिर भी विनाश होता है, इसलिए हम सब जन्ममृत्यु चक्र में फंसे हुए हैं। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बताता है, जातस्य ही ध्रुव मृतम ध्रुवं जन्म मृतस्य। जो जन्म लिया है उनको मरना ही है, वो जो भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सम्राट हो, राजा हो, जो भी हो, प्रजा हो, सबको मरना ही है। तो ये सृष्टि लीला में हम सब है। फिर मरने से क्या होता है? जन्म लेता है, फिर एक भौतिक शरीर लेकर के जन्म लेता है। कितना प्रकार के भौतिक शरीर है? हाँ, कितना प्रकार का? बोलिए। 84 लाखों के प्रकार। हाँ, पद्म पुराण में बताया गया है। जलज नव लक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति क्रिमया रुद्र शंख का पक्षिनंग 10 लक्षानी 30 लक्षानी पशव 4 लक्षानी मानव। 84 लाखों के प्रकार जीव जन्य है। जल में कितने प्रकार के हैं? 9 लाखों के प्रकार जलचर शरीर है, जीव का शरीर। तो ऐसा एक से एक ऐसा शरीर में घूमने के बाद 9 लाख प्रकार शरीर खत्म होने के बाद तब स्थावर का शरीर मिलता है। वो कौन सा है? पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत जितने सारे है जीव है, जीव होते हुए भी वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए नॉन मूविंग बन गए, स्थावर बन गए। तो जीव है कितना प्रकार? कितना प्रकार के है? 20 लाखों के प्रकार, एक से एक ऐसे 20 लाखों के प्रकार। ये स्थावर शरीर में घूमने के बाद तब कौन सा शरीर मिलता है? क्रीमो या रुद्र शंख। रुद्र का मतलब क्या है? रुद्र का अर्थ क्या है? 11। हाँ, 11 रुद्र है। हाँ, एक ये पहले प्राइमरी स्कूल में ये शिक्षा मिलता था। एक को क्या समझना? एक चंद्र है, 2 से 2 पक्ष है, हाँ? 3 से 3 नेत्र है, 4 से 4 वेद है, 5 बाण है, 6 ऋतु है, 7 क्या है? 7 समुद्र। कल इस पर हम सब चक्कर रहा था ना। 7 समुद्र है। कितना समुद्र है भूलोक में? 7 समुद्र। क्या क्या है? हम जो समुद्र देखते हैं वो कौन सा समुद्र है? खरा पानी, लवण समुद्र कहते हैं। इसके बाद लवण समुद्र, ये इक्षु समुद्र, इक्षु गिन्ना से का जोड़ जैसा है वो इक्षु, संस्कृत लैंग्वेज में इक्षु समुद्र। शुरा समुद्र, शराब का समुद्र है। ये फिर भी है क्या? घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है, शुद्ध जल का समुद्र है, दही का समुद्र है। 7 समुद्र है। गिना कितना है? हाँ, लवण समुद्र, इक्ष समुद्र, शुरा समुद्र, घी समुद्र
और दही समुद्र, दूध समुद्र, जो क्षीर समुद्र कहा जाता है, और शुद्ध जल समुद्र कितना है? 7 समुद्र है। तो ये पहले से ये शिक्षा स्कूल में देता था। 7 से क्या होता है? 7 समुद्र। 8 से अष्टवसु माना जाता है। अष्ट दिक्पाल जो है, दिक्पाल जो है, 9 ग्रह है, पहले से देखिए। 10 दिशा है कि नहीं? 11 एकादश रुद्र है। एकादश रुद्र, शिव जी एकादश रुद्र रूप लेकर के पूरा सृष्टि को नाश करते हैं। संहार का दायित्व किनका रूप पर है? शिव जी का रूप पर। और सृष्टि का दायित्व किसका? ब्रह्मा जी का। पालन करने वाला कोई नहीं है। वो कौन है? स्वयं भगवान विष्णु, कृष्ण साई विष्णु के रूप से पालते हैं। तो ये 11 लाख के प्रकार कीड़े वाला है, सरीसृप जो है, इंसेक्ट्स वाला। कितना है? जल में 9, स्थावर 20, कीड़े वाला 11। कितना है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए। इतना समय लगता है? हाँ, 40 है। हाँ, देखिए सब दिमाग ठीक नहीं है अभी। 40 को होने से कितना समय लग गया। हाँ, इसका पक्षी का शरीर 10 लाख के प्रकार, 50। इसके बाद एक से एक ऐसा 10 लाख के प्रकार पक्षी शरीर में घूमने के बाद तब आता है पशु का शरीर में 30 लाख के प्रकार। कितना प्रकार? 30 लाख, 80 होगा। ऐसे ये मनुष्य से नीचे है, मनुष्य इतर का शरीर 80 लाख के प्रकार शरीर में घूमने के बाद तब मनुष्य जन्म में आते हैं। वो कितना प्रकार? 4 लाख के प्रकार। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने वो 3 भाग से विभाजित किया है। अनसिविलाइज्ड मैन, हाफ सिविलाइज्ड मैन, सिविलाइज्ड मैन। असभ्य मनुष्य जैसा अफ्रीका, अमेरिका जंगल में सब रहते हैं, पशु जैसा वन में और घूमते रहता है, वो सब ऐसे मनुष्य लेकर के कुछ भी पहनते नहीं। पशु को पहनते हैं क्या? कुछ भी पहनते नहीं। ऐसा ही नर नारी कुछ भी पहनते नहीं, ऐसे ही पशु के भांति वन में भटकते रहता है। पशु जैसा दूसरे पशु को मार करके मांस खाता है, वो सब ऐसा ही दूसरे जीव को मार करके मांस खाता है। इसलिए असभ्य मनुष्य, अनसिविलाइज्ड मैन। ऐसा है कि वो सभी का माने पिता माता जब ज्यादा उम्र हो जाता था, लेट जाता था, घूमने फिरने की ताकत नहीं है, मरने से पहले सब मार करके फीस्ट बनाता है, ग्रैंड फीस्ट। सब आदमी का ऐसा ही आहार है। उससे भी थोड़ा ये है, वो जो आधा सभ्य पाश्चात्य अंचल में जो पर्वत के इलाका जो में रहता है, किसी का घर पे कोई गेस्ट आएगा, चीफ गेस्ट, पहले वो मैसेज भेजता था 3-4 दिन के पर मैं आऊँगा। तो उनके लिए क्या करता घर वाला? बाजार में जाता है, मार्केट में जाके एक कुत्ता खरीद करके लाते हैं। कुत्ता क्या करता? 3-4 दिन तक कुछ भी खाना पीना देता ही नहीं। जो दिन वो आएगा चीफ गेस्ट, उस दिन चावल का पाउडर बनाता है, उससे गुड़, मोलासेस, क्या गुड़ है, मिला करके वो कुत्ता को देता है। कुत्ता तो 3-4 दिन कुछ भी खाया नहीं, पेट भर करके जब खा जाता था तो आधा घंटा के बाद मार करके पेट में जो हाफ बॉयल हो गया, गुड़ मिश्रित जो चावल का पाउडर है ना, हाफ बॉयल जब हो गया, वो लेकर एक प्लेट में रख कर चीफ गेस्ट को देता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऐसे ही सब आहार है।
उस शरीर से अब हम ये मनुष्य, ये सब मनुष्य का शरीर हमारा मिला है। तो ये सर्वोच्च, ये सृष्टि, सृष्टा की सर्वोच्च सृष्टि है ये मनुष्य का शरीर। इस शरीर से जब कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे, एक शुद्ध भक्तों के निर्देश के अनुसार, उनके डायरेक्शन के अनुसार, ऐसा कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। कृष्ण भक्ति करके आदमी भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकता है। ये एकमात्र मौका मिलता है जब मनुष्य शरीर, शुभ मनुष्य शरीर मिलता है। हमारा अभी शुभ मनुष्य शरीर मिल गया, ये दुर्लभ है। इतना लाखों के प्रकार शरीर में घूमने के बाद तब ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है। फिर भी इससे भी बढ़कर क्या होती दुर्लभ, जब तक एक डिवोटी फिजिशियन का संग नहीं होता तब तक वो क्या फायदा मिलता नहीं, कौन सा फायदा मिलता नहीं। तो डिवोटी फिजिशियन, साधु वैद्य, जैसा हमारा प्रभुपाद एक साधु वैद्य है, ऐसा ही साधु वैद्य के संग हो जाता है तो उनका डायरेक्शन के अनुसार जब कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे तो कृष्ण भक्ति करके आदमी भगवान के पास चला जाएगा और दिन के लिए वो जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाएंगे। तो हम सब कृष्ण की कौन सा लीला में है? सृष्टि लीला में है। हाँ, तो सृष्टि लीला से मुक्त होकर के कौन सा लीला में अटेंड करना है? हाँ, नित्य लीला। हाँ नित्य लीला में अटेंड करना है। इसीलिए हमारे लिए साधन, रूप गोस्वामी ने साधन के बारे बोल रहा है। हमारे सब मनुष्य मिल गया तो अभी क्या करना? तप दिव्य पुत्र का जीनो सत्संग शुद्धे, हमारा स्थिति को उन्नत करने के लिए साधन करना चाहिए। साधन का पहला नंबर क्या होना चाहिए? आहार शुद्ध होना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है क्या? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध सर्व ग्रंथि नाम विप्र मक्ष। हमारे कितने प्रकार का बंधन है? हाँ, बहुत प्रकार के बंधन हम सब है, बहुत प्रकार के बंधन में हम सब है। पहले ये तो शरीर का बंधन में है, हम सब आत्मा है। आत्मा कौन सा बंधन में है? अभी दो प्रकार के शरीर का बंधन में, एक सटल बॉडी और दूसरे ग्रॉस बॉडी। दो प्रकार के शरीर के बंधन में है हम सब है। ये भौतिक बंधन है, भौतिक दशा है। फिर भी हम सब माया की चंगुल में हैं। फिर भी एक कलियुग का शासन चल रहा है, हम सब कलियुग के कबल में है। कितना प्रकार बंधन है। और प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए पहले क्या चाहिए हम सभी को? आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, तब हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा शुद्ध आहार से। तब क्या होगा? सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, तो स्मृति शक्ति प्रखर बन जाएगा, तेजी बन जाएगा। उस तेजी स्मृति शक्ति से कृष्ण तत्व विज्ञान हम सब आसानी से समझ सकते हैं। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तो कभी ऐसा ही कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से किसी का समझ में आएगा नहीं। पहला आहार शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या बताता है? पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो में भक्ति प्रयच्छति, भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ग्रहण करने से हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है। इसीलिए बोला आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। केवल सात्विक आहार करने से होता नहीं। हाँ, भगवान के जो प्रसाद वो ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध सात्विक है। त्रिगुण प्रकृति त्रिगुणा से परे है। शुद्ध सात्विक वो आहार ग्रहण करना चाहिए, तब हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। चेतना जब शुद्ध हो जाएगा तब स्मृति शक्ति तेजी हो जाता है,
प्रखर हो जाता है। तो उसी वैसा ही स्मृति शक्ति से हम एक कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ सकते हैं, तब कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारा चेतना अभी शुद्ध नहीं है, इसीलिए ये समझ में आता नहीं कृष्ण तत्व विज्ञान। ये इसके बारे में बोल रहा है, जे 84 लाखों के प्रकार जीव जने में हम सब घूमते रहते हैं। ऐसे अनादिकाल से ऐसे कितने बार हम मनुष्य शरीर में आया था, है कि नहीं? 84 लाखों के प्रकार जीव जने में घूमते घूमते हम सब मनुष्य शरीर में कितना बार आया था। मनुष्य शरीर से क्या करना है उसके बारे में हमारा कोई पता नहीं था। ऐसा ही गलत काम करने से फिर भी मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य शरीर में चला गया था अनादिकाल से। अभी किसी सौभाग्य से ब्रह्मांड भ्रमित कौन? भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लाता बीज। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। इसका अर्थ क्या है? हम सब माया की चंगल में है, माया की जाल, नेट में हम सब है। तो ऐसा ही ये माया की चंगल से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की एक शुद्ध भक्त गुरु के निर्देश के अनुसार कृष्ण भक्ति में जड़ना है, कृष्ण भक्ति करना है। ऐसे उनके डायरेक्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति जब करेंगे, ऐसा कृष्ण भक्ति करके हम अनादिकाल से जो ये भौतिक दशा में है इससे मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकते। वो तो भगवान के जो धाम है नित्य है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे एक ही है, होते हैं अपने लीला के लिए विविध सांग रूप प्रकट किया है और अनेक शक्तियां है। ऐसा ही क्या करता है प्रकट करके, ये विस्तार करके क्या करता? सांश विभिन्नांश रूपे भैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे कौरन बिहार। बिहार का अर्थ क्या है? कृष्ण की लीला चल रहा है, नित्य लीला तथा सृष्टि लीला। अनंत वैकुंठ, वैकुंठ कितना है? वैकुंठ एक ही नहीं, अनंत, अनलिमिटेड, काउंटलेस वैकुंठ है। हाँ, ऐसा ही ब्रह्मांड कितना है? हम जो भौतिक ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड कितना है? ये भी अनलिमिटेड। इसलिए ये बताते हैं अनंत वैकुंठ। अनंत का मतलब समझते हैं? हाँ, अनंत का अर्थ क्या है? अंत नहीं है। हाँ, काउंटलेस, लिमिटलेस, हाँ, अनलिमिटेड वैकुंठ है। हम जिस ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांड सबसे छठा ब्रह्मांड है। इससे भी बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है। ये छठा ब्रह्मांड परिचालन के लिए 4 सिर वाला ब्रह्मा है, 4 मस्तक वाला ब्रह्मा है। हाँ, इससे बड़ा बड़ा ब्रह्मांड परिचालना करने के लिए ये ब्रह्मा का दिमाग बिगड़ जाएगा, कर नहीं सकता। इसलिए बड़ा बड़ा ब्रह्मांड परिचालना के लिए वो सब, कोई ब्रह्मा का वो मस्तक कितना है, सिर कितना है, किसका 8, किसका 10, किसका 100, किसका 1000, किसका वो 1000, 10,000, ऐसा 1 करोड़, 10 करोड़, करोड़ ऐसा ही होता है।
ये भगवान ये लीला प्रकट किए थे। जब द्वारका में थे तो ब्रह्मा जी आए थे भगवान के साथ मुलाकात करने के लिए। तो द्वारपाल से पूछे, तो द्वारपाल तो अब भगवान के पास जाके बोला ऐसा ब्रह्मा आया आपके साथ मुलाकात करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बोला कौन सा ब्रह्मा, उनका तो पता नहीं था। जाके पूछ रहे हैं आप कौन सा ब्रह्मा हो। ये चौकी तो ब्रह्मा तो केवल मैं ही हूं, दूसरे कोई ब्रह्मा है क्या। लेकिन वो ब्रह्मा आदि को भी है, बहुत बुद्धिमान है। आदि को भी, इस ब्रह्मांड के आदि को भी है वो ब्रह्मा जी। तो पहले चकित हो गया। इसके बाद थोड़ा संयत हो करके बोला ठीक है जाके बोलो चार शनक, चतुष्शनक के पिता। ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र है ना, शनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार। ये चतुष्शन के पिता। तो ये द्वारपाल के पूछे भगवान कृष्ण यही बोले ऐसे चतुष्शन के पिता ब्रह्मा जी है। तो भगवान इशारा किया तो स्वागत करके ले आओ। तो स्वागत करके अंदर ले गए। भगवान को देखभाल करके जाके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान मुस्कुराते हुए पूछा सब कुछ कुशल है तो ये तो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी प्रभु वो प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा। आप क्यों पूछा जे क्यों ब्रह्मा, ब्रह्मा तो केवल मैं हूं। तो भगवान कृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हुए तो वो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड का ब्रह्मा स्मरण किया। एक से एक ब्रह्मा वहां पे आके खड़ा हो। ये ब्रह्मा देख रहा है किसी का 10 मुंडा वाला है, किसी का 100 मुंडा वाला है, किसी का 1000 मुंडा वाला है, किसी का 10,000 मुंडा वाला है, किसी का 1,00,000 मुंडा वाला है, 10 लाख का मुंडा वाला, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 10 करोड़ का, ऐसा करोड़ करोड़ वाला मुंडा वाला। ये ब्रह्मांड केवल देख रहा है, ये ब्रह्मा जी केवल देख रहा है। तो इसलिए जितने सारे ब्रह्मा जी आए थे, लेकिन वो सब ब्रह्मा जी केवल भगवान के अलावा किसी का दर्शन नहीं कर सकते। ये देख कर चकित हो गए। अरे हाथी के पास ही एक मेंढा जैसा खड़ा हो गए। तो अब समझ गए ऐसा बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसा ही 14 लोक है। हम जिस लोक में है ये है भूलोक। इसके नीचे जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इसके ऊपर क्या क्या है? भूवर, स, मह, जन, तप, सत्य। ये इस श्लोक में ये बताया गया है जो भगवान के जो स्तंभ है महा के विराट रूप के स्तंभ क्या है? तप, ये जनलोक और तपलोक, गिरिबाया, जनलोक और तपलोक। हाँ ये बोला है भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक, वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपलोक स्थित है। जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। तो ये जो इस श्लोक में ये बताया गया है सत्य लोक, कस्तु ब्रह्म लोक, सनातन। जीव सत्य लोक ये आध्यात्मिक जगत के बारे में बोल रहा है। सिद्ध गोस्वामी ने अपना टीका में ऐसा ही बताया है सत्य लोक। तो ब्रह्मा जी जिस लोक में वो भी सत्य लोक है, लेकिन ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है।
भगवान के जो धाम है वो नित्य, इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया, सांश विभिन्नांश रूपे हैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड कारण विहार। भगवान कृष्ण अपने आप को सांश तथा विभिन्नांश रूप से विस्तार किए, विस्तार करके अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। सांश विस्तार क्या है? सांश विस्तार चतुर्भुज अवतार गण, ये सांश विस्तार है। सांश विस्तार का मतलब पर्सनल एक्सपेंशन। वो क्या है? चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये किनका विस्तार है? ये चतुर्भुज जो है फर्स्ट क्वाड्रुपल जो है इनका विस्तार है, बलराम जी का। अब बलराम जी कौन है? और कृष्ण की दूसरे शरीर है, वो परमेश्वर भगवान है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो कृष्ण जी का दूसरे शरीर बलराम है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। इसलिए सारे अवतारों के स्रोत और उद्गम कौन है? कृष्ण। इसलिए वो अवतारी है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। वो कौन है? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। उनका दूसरा शरीर है वो बलराम, लेकिन तत्व एक ही है। तो बलराम के एक्सपेंशन है फर्स्ट क्वाड्रुपल, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फर्स्ट क्वाड्रुपल में जो संकर्षण है, उस संकर्षण का विस्तार है नारायण। नारायण कितने संख्यक है? बोलिए, नारायण का संख्या कितना है? नारायण संकर्षण का विस्तार नारायण है, तो नारायण कितने संख्यक है? संख्या में कितना है नारायण? अनंत है। जितने वैकुंठ है उतना ही, एक एक वैकुंठ में एक एक वैकुंठाधिपति नारायण है। तो वैकुंठ का जो बाउंड्री है वो सेकंड क्वाड्रुपल, समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोला था पहले, और शुद्ध होगा तो चेतना शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगा तो स्मृति शक्ति प्रखर होगा, स्मृति शक्ति प्रखर होने से तब ये समझ सकते हैं। इससे प्रमाणित हो रहा है किसी का स्मृति शक्ति प्रखर नहीं है। हाँ, क्या चर्चा चला इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये है वो जो सेकंड बाउंड्री जो है, ये द्वितीय चतुर्भुज, ये भी वैसा ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, सेम नाम। लेकिन दूसरे चतुर्भुज में जो संकर्षण है, उन संकर्षण का नाम है महासंकर्षण। महासंकर्षण के बहुत सारे शक्तियों में से एक शक्ति का नाम है मार्जिनल पोटेंसी, अर्थात तटस्थ शक्ति है। हाँ, समझ रहे हैं? तटस्थ शक्ति से जितने सारे जीव उद्भूत हुए हैं, समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया? सारे जीव किनसे उद्भूत है? मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ। किनका? महासंकर्षण का। সেই विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, ये बोल रहा है। पहले सांख्य के बारे बोल रहा है चैतन्य चरितामृत में।
सांख्य विस्तार चतुर्भो अवतार गण। तो पहले सांख्य विस्तार के बारे में बोल रहा हूं। सांख्य विस्तार क्या है? चतुर्भुज, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। सांख्य विस्तार में 4 रूप है और जितने सारे अवतार इस जगत में आते हैं वो कृष्ण की एक्सपांशन है, इसलिए बोल रहा है अवतारा ही हरि असंख्य, असंख्य अवतार है। जैसा मैं बोल रहा था, असंख्य अवतारों में से प्रमुख 10 अवतारों को लेकर के जयदेव गोस्वामी ने एक स्तोत्र लिखे हैं और स्तोत्र अंत में एक ही बात बताते हैं, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत शुकर रूप, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत भृगुपति रूप, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत कल्कि शरीर। 10 प्रमुख अवतारों को लेकर के जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र लिखे हैं। तो हर स्तोत्र के अंत में एक ही बात बताता है, केशव। ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो केशव, ये शब्द विशेष की क ईशव, केशव 3 मिलकर के केशव, क ईश व। क का अर्थ है ब्रह्मा जी, ईश का अर्थ है शिव जी, व का अर्थ क्या है? वशीभूत। ऐसा ही बड़े बड़े देवता के द्वारा जो वशीभूत होते हैं, जिनके द्वारा वशीभूत होते हैं, उनका नाम केशव है। तो कौन है? कृष्ण है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है। ये शिव जी, ब्रह्मा जी सब कृष्ण के दास है। एकमात्र ईश्वर है कृष्ण। इसीलिए इस अध्याय में नाम, ये अध्याय का नाम है समस्त कारण के कारण है। कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इसलिए ये अध्याय में बताया गया है। सारे कारण के कारण कृष्ण ही है। तो कृष्ण ऐसे केशव का अर्थ कृष्ण है। कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे? मीन अवतार रूप लेकर के आए थे। उसके बाद कूर्म अवतार का रूप लेकर के आए थे। उसके बाद शुकर अवतार रूप लेकर के आए थे। उसके बाद नरसिंह रूप अवतार रूप लेकर के आए थे। उसके बाद वामन अवतार, हाँ, वामन अवतार रूप लेकर के आए थे। वामन अवतार रूप लेकर के जब आए थे, छठा एक ब्रह्मचारी रूप लेकर के आए थे और बोली महाराज से 3 पाव भूमि मंगा था। तो बोली महाराज जब देने के लिए प्रस्तुत हो गए, छोटा पाव कितना विस्तार किया? ऐसा ही विस्तार किया, ऐसा ही विस्तार किया, भूलोक से लेकर पाताल लोक तक सब आच्छादित कर दिया। ये भूलोक से नीचे कितना है? अतल, वितल, सुतल, तलतल, महातल, रसतल, पंद्रह सब बलिमा से छीन लिया भगवान वामन ने। दूसरे पाव विस्तार करके उच्च जितने सारे लोग हैं, भूव, स, मोह, जन, तप, सत्य, ब्रह्मा जी का लोग था, ये सब बलिमा से छीन लिया। फिर भी दूसरे पाव का अंगूठी के नाखून से ब्रह्मांड का कितना आवरण है? 7 आवरण है ना। 7 आवरण को छेद बना दिया। देखिए कितना, ये भगवान है, हाँ, छेद बना दिया। उसी छेद से क्या आ रही है? कारण समुद्र से चित्त जल, उसी छेद से ब्रह्मांड में आ गया। तो कौन है? गंगा जी। ऐसा गंगा जी त्रिधारा, 3 धारा से इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहे हैं। एक स्वर्ग में वो कौन सा है? स्वर्ग में कौन सा गंगा है? मंदाकिनी। हमारा ये मर्तलोक में कौन सा है? भूलोक में
ये भागीरथी भागीरथी लाए थे, इसलिए भागीरथी। पाताल लोक में जो गंगा बहती है वो भोगवती। 3 प्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। मंदाकिनी, भागीरथी, भोगवती, त्रिधारा। कोई पापी गंगा जल में हर दिन स्नान करेंगे, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान वामन देव ऐसे ही लीला प्रकट किए थे। ये भगवान छोटा छोटा पर कितना बड़ा विस्तार किया। आजकल ये बाबा भगवान, हो बाबा भगवान, कितने सारे भगवान। भूमि से जैसा क्या अनाज उगता है ना, वैसा ही उगता है, फिर भी मर जाता है। भगवान कौन है इसके बारे में किसी का कोई पता नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। कितना प्रकार? 6 संदर्भ। जितने प्रकार शास्त्र के बारे डाउट होगा तो सब समाधान 6 संदर्भ से हो जाता है। क्या क्या संदर्भ है? तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भगवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। 6 प्रकार के संदर्भ लिखे हैं। उनमें से एक संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ। भगवत संदर्भ में ये बताया गया है भगवान, ये जो शब्द है, इस शब्दों में से जो भ का अर्थ किया है, ग का अर्थ किया है, ब का अर्थ किया है, जीव गोस्वामी अलग अलग शास्त्र कोट करके ये संदर्भ में डाल दिया। अब प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो जीव गोस्वामी जैसे व्याख्या किया तो वो अपना चैतन्य चरितमृत परपट में डाल दिया। तो भगवान जो शब्द है, भगवान शब्दों में जो 3 अक्षर है, भ ग ब, तीनों का अर्थ क्या है? भ का अर्थ है क्या? भर्ता संभर्ता, सस्टेनर एंड मेंटेनर। भर्ता संभर्ता अर्थात रक्षक एवं पालक, रक्षक तथा पालक। भ का अर्थ क्या है? रक्षक तथा पालक। सारे जीवों को कौन रक्षा सुरक्षा देता है? भगवान। सारे जीवों को कौन पालते हैं, पालन करते हैं? वही भगवान। देखिए, वो जो है प्रहलाद महाराज, 5-7 साल की उम्र वाला एक बालक है। उनके पिता ये हिरण्यकशिपु कितना साल तक तपस्या किया? ब्रह्मा जी को 36,000 साल तक तपस्या करके कौन सा वर प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी से जितने सारे जीव उद्भूत है, किसी का हाथ में मारेगा नहीं। तो क्या ऐसा ये जितने सारे जीव है ब्रह्मा से सृष्टि है, किसी का हाथ में मारेगा नहीं, ऐसे वर मांग लिया। पहले तो मांगा था बहुत सारे वर, दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, आकाश में मरेगा नहीं, जल में मरेगा नहीं, किसी अस्त्र से मरेगा नहीं, असुर के हाथ से मरेगा नहीं, देवता का हाथ से मरेगा नहीं। ऐसा एक से एक ऐसे वर मांगने के बाद लास्ट ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि जितने सारे जीव है, जीव के हाथ में मरेगा नहीं। इतना साल तक तपस्या करके ऐसा ही वर प्राप्त किया ब्रह्मा जी से। लेकिन अपने बेटा जो है पुत्र प्रहलाद, विष्णु भक्ति करने से उनका विरोध कर रहा था, उनके मारने के लिए कितने सारे प्रयास किया था। जल्लाद को आदेश किया बद्ध भूमि लेकर के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए। तो ऐसा वज्र जैसा ऐसा ही अस्त्र लेकर के वो छठा बालक उस पर प्रहार किया, लेकिन वो वज्र जो अस्त्र है
वो क्या हो, टूट गया सब। लेकिन प्रहलाद ही है। कौन सुरक्षा दिया है? हाँ, भगवान। इसलिए भगवान एकमात्र वृक्षों के है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बताया, क्या बतलाया? कौन सा बात बतलाया? न में भक्त प्रणश्यति। 5 पांडव बने, रणभूमि में उपस्थित थे। उन्होंने कितने सारे शत्रु को निधन किया था, लेकिन 5 भाई जैसा ऐसा ही थे, कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थे। इसलिए कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है। सारे जीवों को पालन कौन करते हैं? भगवान कृष्ण। तो भ का अर्थ क्या है? रक्षक तथा पालक। इसके बाद भ के बाद ग। भगवान शब्द में पहले भ, इसके बाद ग। ग का 3 अर्थ है। क्या क्या है? गति देने वाला, परम गति, गति दाता, नेता और सृष्टिकर्ता। 3 अर्थ है। सभी जीवों को परम गति कौन दे सकता है? केवल कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण के एक नाम क्या है? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्तिदाता। कोई देवता हम सभी को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति नहीं दे सकते, केवल कृष्ण ही। इसीलिए कृष्ण को भजन करना चाहिए, कृष्ण को पूजा करना चाहिए, कृष्ण को भक्त होना चाहिए। तो गति दाता, नेता। सारे दुनिया में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के एकमात्र ईश्वर कौन है? वो भगवान कृष्ण ही है। और कृष्ण भी गीता में ये बता है, कौन सा? भक्ताराम जगत तपसंग सर्वलोको महेश्वरम श्रीदंग सर्वभूतानंग ज्ञात्मा शांति मृच्छति। शांति पाने के लिए कृष्ण के बारे 3 तत्व ठीक से समझना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, कृष्ण ही सारे जीवों के एकमात्र मंगलाकांक्षी बंदे श्रीद है। कृष्ण के बारे 3 तत्व जानने के बाद वो कृष्ण को भक्त बनना चाहिए, कृष्ण को भजन करना चाहिए। तब कृष्ण की कृपा से वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर के कृष्ण के पास गोलक वृंदावन में चला जाएंगे। भ ग। इसके बाद ब, निवास करना। सारे जीव कृष्ण में निवास करता है। कृष्ण हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। है कि नहीं? अंग सर्वस्व प्रभमत्त सर्वं प्रवर्तते, कृष्ण बोल रहा है। कृष्ण क्या बोला 15 अध्याय में? सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहनंच। सारे जीवों के हृदय में कौन है? वो भगवान परमात्मा के रूप में। तो सारे जीव कृष्ण में निवास करता है। भगवान कृष्ण सारे जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ये भगवान है। ये सारे अर्थ जिनमें है वो भगवान है। इसीलिए वैष्णदेव जी का पिता कौन है? कौन है वैष्णदेव जी का पिता? कौन है? पराशर। पराशर ऋषि ने भगवान के बारे एक संज्ञा दिया है, डेफिनेशन। भगवान जो शब्द है इसके बारे एक डेफिनेशन दिया है। कौन सा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इतिंगना। पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण जश, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य जिसके पास पूर्ण तरह है वो भगवान है। आजकल कितने सारे सब भगवान, ये भगवान वो भगवान, कितना सारे भगवान। शास्त्र में ये सब भगवान का किसी का उल्लेख नहीं है। जो शास्त्र में उल्लेख है वही हम सबको
मानना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु आने से पहले जितने सारे प्रामाणिक शास्त्र है, शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी था। जैसा भागवतम में 11 स्कंद में 5वां अध्याय में 32 नंबर श्लोक में बताया गया, कृष्ण वर्ण तीसा अकृष्ण संग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंत ही सुमेधसा। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी। ऐसे महाभारत वैष्णदेव जी के द्वारा लिखा गया जो महाभारत, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु के बारे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी वो गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यास धर्म ग्रहण करेंगे। इसके बारे विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसे बताया गया। जो गृहस्थ आश्रम में उनका 4 नाम होगा, फिर भी सन्यास आश्रम में 4 नाम। सुवर्ण वर्ण, हेमांग, वरांग, चंदनांगदी, सन्यास कृत समनिष्ठा शांति परायण। गृहस्थ आश्रम में 4 नाम है। शुभ वर्ण, सच्चे अच्छा वर्ण क्या है? कृष्ण। ये 2 वर्ण मिलकर के कृष्ण है। इनके मुख से हर समय एक कृष्ण नाम उच्चारण होंगे। जिन्होंने हर समय कृष्ण के बारे में वर्णन करेंगे वो चैतन्य महाप्रभु है। सुवर्ण वर्ण। हेमांग, जिनका शरीर कैसा है? पिघले सोने के बाद। वरांग, वरांग का अर्थ क्या है? जिनका शरीर सबसे सुंदर सच्चिदानंदमय है। महाप्रभु का शरीर कैसा है? सबसे सुंदर सच्चिदानंदमय शरीर, वरांग, इसीलिए वरांग। ये तीसरा नाम। चौथा नाम, उस शरीर पर चंदन से लेप गया है। ये 4 नाम गृहस्थ आश्रम का नाम। स्वयं परमेश्वर भगवान होते हुए भी गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यास धर्म ग्रहण करेंगे। भगवान का अर्थ क्या है? जो सुप्रीम एंजॉयर है। हाँ, लेकिन अभी वो गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यास धर्म अवलंबन कर, सन्यास कृत समो, अपना मन अपना कंट्रोल में रखेंगे। सम निष्ठा, कृष्ण भक्ति में निष्ठा, शांति परायण, कृष्ण भक्ति प्रचार कर जगत में शांति स्थापित कर देगा। ये भविष्यवाणी। शास्त्र में ऐसा ही होना चाहिए। जो भगवान इस जगत में आए थे, भविष्य में आएंगे, वो सभी के बारे शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए, तब उनको भगवान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आजकल कितने सारे भगवान हैं, ये सभी का बारे शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ये सभी को भगवान के रूप ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान को समझने के लिए पहले शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए, फिर भी भगवान ऐसे ही अद्भुत काम करेंगे जो ये नकली भगवान कर नहीं सकते। जैसे वामन देव, क्या अद्भुत काम किया था? अरे बोल, ऐसा शोर है क्या? हाँ हाँ, क्या अद्भुत काम किया? हाँ, छोटा छोटा पग कितना बड़ा विस्तार किया। आपका नाखून से, अंगूठी के नाखून से ब्रह्मांड का 7 आवरण छेद बना दिया। कोई नकली भगवान ऐसा कर सकता है? हाँ, भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया? समुद्र पर पत्थर से बना हुआ सेतु बना दिया। कोई कर सकता है क्या? हाँ, वो कितना ये चौड़ा था, कितना लंबे था? 10 योजन चौड़ा है। 10 योजन का मतलब क्या है? 1 योजन का मतलब कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 10 योजन का मतलब 120 किलोमीटर चौड़ा है। लंबे 100 योजन। 100 योजन का मतलब कितना किलोमीटर? हाँ,
1200 किलोमीटर लंबे है, चौड़ा है 120 किलोमीटर चौड़ा, पत्थर से बना समुद्र पर। कोई ऐसा कर सकता है? नकली भगवान ऐसा कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या अद्भुत, अच्छा पहले चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान कृष्ण क्या अद्भुत काम किया था? हाँ, वो तो है मरे हुआ आदमी को जम के द्वार से उद्धार करके लाके अपना गुरु जी को गुरु दक्षिणा दिए थे। फिर भी अपने जो माँ ये है देवकी माता, उनकी 6 पुत्र पहले कंस मार डालते, वो फिर भी कृष्ण बलराम बलि महाराज को जो सुतल में है वहां से उद्धार करके लाए थे। कोई ऐसा कर सकता है? नकली भगवान जमराज के दरबार से किसी को उद्धार करने के लाएंगे, वहां पे रह जाएंगे वहां पे लौटेंगे नहीं, लौटेगा। हाँ, ये भगवान के बारे में समझना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए, है ना। भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या अद्भुत काम किया। हाँ हाँ, झारखंड जंगल से गुजरते थे, कृष्ण प्रेम से ऐसा नाम ले करके जा रहे थे। रास्ते पर एक बाघ सो रहे थे, तो उनके साथ उनके सेवक जो बलभद्र भट्टाचार्य जा रहे, वो देख कर चकित हो गया, उनका प्राण तो शरीर से निकल गए। सामने बड़ा बाघ है ना, महाप्रभु के चरण जब स्पर्श होता, महाप्रभु ने बोला बोलो कृष्ण कृष्ण। बाघ उठ करके पीछे 2 पैर पर खड़ा होकर के सामने 2 पैर ये आदमी के भांति उच्चा करके बोला कृष्ण कृष्ण। तब महाप्रभु उनने प्रिय कृष्ण प्रेम डाल दो, भक्त बन गया। देखिए ये अद्भुत काम। फिर भी महाप्रभु आगे चल रहा है, हिरण का झूठ आ गया, तो महाप्रभु मुड़ करके बोला कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। तो वो साथ साथ आए, पीछे 2 पैर पर खड़ा होकर सामने 2 पैर आदमी के उच्चा करके बोला कृष्ण कृष्ण। तो वो भी सब भक्त बन गया। महाप्रभु वो सभी को भक्त बना दे, वो सब प्रेम डाल दे। तब भक्त होने के बाद क्या करना चाहिए? गुरु जी के पीछे पीछे चलना है गुरु के अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आगे चल रहा है, ये पीछे पीछे चल रहा है बाघ तथा हिरण। महाप्रभु फिर मुड़ करके बोल रहा है बोलो कृष्ण कृष्ण। तो एक दूसरे का आलिंगन कर, बाघ और हिरण एक दूसरे का आलिंगन करे, चुम्बन कर रहा है, अब बोला कृष्ण कृष्ण। देखिए एक कृष्ण भावनामृत। हाँ, जब कृष्ण भावनामृत, पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे तो ऐसा स्वभाव हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु अद्भुत लीला है। तो भगवान कौन है ये ठीक से समझना चाहिए। इसलिए ये पराशर मुनि ने बताता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भग इतिंगाना। 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण तरह हो भगवान। वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण है समस्त कारणों के कारण। इस अध्याय के नाम क्या है? तो वो कृष्ण का जो विराट रूप के बारे ये इस श्लोक में बताया गया है। जान लोग तो आप लोग ये जो है इस ब्रह्मांड में ऐसे सर्वोच्च जो लोक है वो सत्य लोक कहा जाता है। तो सत्य लोक के बारे ये अलग अलग आचार्य ने इस पर डिविजन दिया है, क्योंकि यहाँ पे सनातन शब्द इस्तेमाल किया। तो सनातन का मतलब ब्रह्मा जी जो जिस लोक में है वो सनातन नहीं है, वो नित्य नहीं है। तो ब्रह्मलोक वो भगवान का जो ये है चित जगत में जो है वो नित्य है, शाश्वत है। और भौतिक जगत ये अनित्य है। तो हम सब भौतिक जगत में है, भगवान के ये जो सृष्टि लीला में है। तो ये
इसमें बताया गया है जे क्या जे सांश विभिन्नांश रूपे हैया विस्त अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करने विहार सांश विस्त चतुर्भो अवतारगण, ये सब भगवान की डायरेक्ट एक्सपेंशन है। हम सब विभिन्नांश में है। सही सांश विस्तार अर्थात विभिन्नांश विस्तार द्वैत प्रकार, विभिन्नांश दो प्रकार के हैं। क्या क्या? नित्य मुक्त नित्य संसार। नित्य मुक्त जो है भगवान के सेवा में है, भगवान के धाम में है। वो जितने सारे जीव उद्भुत हुए थे महासंकर्षण शरीर से, तटस्थ शक्ति से, उनमें से 3/4 भाग मुक्त जीव है, भगवान की सेवा में, भगवत धाम में है, नित्य सेवा सुख सेवा करके आनंद में है। हम एक भगवान 4th जीव भगवान के भूल चुका है, सेवा विमुख बन गए, इसलिए वो सभी के लिए भौतिक जगत बनाते हैं। हम सब भगवान के ये सृष्टि लीला में है। यहाँ पे जन्म लेना है, मरना है, बुढ़ापा होना चाहिए, फिर भी वो विविध बीमारी से आक्रांत होना चाहिए, ये इस जगत का ये दशा है। तो हम सब ऐसे दुख भोग कर रहा है, वो नित्य आनंद सुख भोग कर रहा है, नित्य मुक्त जो है, हम सब नित्य बद्ध है। इसीलिए भगवान को भूल जाने के लिए माया पिशाची हम सभी को दंड दे रहा है। माया देवी आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप से स्थापित करता है। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में एक त्रिशूल है, देखा? त्रिशूल में 3 ये है, फला है। तो इसका तात्पर्य है आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि ताप से सारे बद्ध जीव को तापित करता है, दंड दे रहा है। हम सब प्रिजन हाउस में है ना, दुर्गा जी की दुर्ग है, ये दुर्ग में है। दुर्ग का मतलब प्रिजन हाउस है, हम सब प्रिजन हाउस में है। तो ऐसा जब कृष्णोन्मुख हो जाएगा तब वो ताप से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो चैतन्य चरितामृत ये बताएगा, काम क्रोधे दासया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। हम सब 84 लाख के प्रकार जीव जन्म में घूम रहा है, क्योंकि हम सब काम क्रोध का दास है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य 6 प्रकार के ये शत्रु के दास है। इसलिए मेरा बारंबार शरीर चेंज करना है, भौतिक शरीर, एक से एक ऐसे भौतिक शरीर में जाना है। ये काम क्रोध लोभ इससे कब मुक्त होंगे? जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो ऐसा एक शुद्ध भक्त के उपदेश के अनुसार जब कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे तो कृष्ण भक्ति करने से ही हर प्रकार के समस्या से वो मुक्त हो जाएंगे और शत्रु के कवल से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे कृष्ण भक्ति करके कृष्ण के पास चला जाएंगे। तो हम सभी को अभी क्या करना चाहिए? ऐसा ये परंपरा से आ रहे जो शुद्ध भक्त है, बोनाफाइड परंपरा में अंतर्भुक्त बोनाफाइड गुरु के चरण आश्रय करना चाहिए, उनके निर्देश के अनुसार कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तब कृष्ण भक्ति करके हम अनादिकाल से जो भगवान का भूल चुका है, इस भौतिक दशा में है, भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। वो नित्य धाम है, लेकिन भौतिक जगत ये अनित्य है, दुखालयम अशाश्वतम। वो जो भगवान का जो धाम है ये विनाश होता है, नाश होता है, लेकिन वो धाम नित्य ही है, शाश्वत है। भगवान का जो धाम है वहाँ पे किसी का मृत्यु होता नहीं, किसी का जन्म होता नहीं, वहाँ पे नित्य किशोर रूप में रहेंगे। इसीलिए वो ऐसा शरीर पाने के लिए हम सभी को साधन करना चाहिए। हम सब साधक भक्त है, अभी हम सब क्या है? साधक भक्त।
तो साधन करना चाहिए। तो पहले क्या, फर्स्ट नंबर स्टेज क्या है? आदो श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृता, ये श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब स्ट्रांग फेथ। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता। कृष्ण भक्ति करने के लिए अभी हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है। इस मनुष्य से स्ट्रांग फेथ बनाना चाहिए। क्या? सब कुछ छोड़ के केवल कृष्ण को भक्ति करने के लिए। कैसे करेंगे? जब साधु संग है, तो इसके लिए श्रद्धा, आदर श्रद्धा, तत्व साधु संग। साधु संग का अर्थ क्या है? साधु संग का मतलब क्या है? साधु के मुख से भगवान के बारे, ये भगवान की बात सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, ये साधु संग है। तब क्या होगा? तो वो भजन कर सकते हैं। भगवान के महिमा के बारे, भक्तों के महिमा के बारे जब पता लग जाएगा, तब अनन्य भाव से वो भजन कर सकते हैं। आदर श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया। ठीक से भजन होगा तो तब वो अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे। हम सब सारे अनर्थ में है। नाम करने के समय सो जाता है, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए तो समाधि प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये सब अनर्थ में है। हाँ, अपराध युक्त नाम है। हाँ, ये जो नाम है अपराध युक्त नाम है। नाम का 3 स्टेज है। हाँ? अपराध युक्त नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। अभी हम जो साधन कर रहे हैं अपराध में है, अनर्थ में है। हाँ, तो अपराध युक्त नाम है। अपराध युक्त में जिसमें ये 3 चीजें है। कौन सा? अपराध है, अविद्या है, अनर्थ है। हाँ, अपराध के बारे तो चर्चा चल रहा है सुबह सुबह मंगल आरती के बाद। हाँ, नाम अपराध के बारे। अपराध, अविद्या, हम सब अज्ञान में है, तमोगुण में है। अविद्या और अनर्थ। क्या का अनर्थ है? तत्व भ्रम, विषम अपराध, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, ये सब अनर्थ है। नित्य वास्तव वस्तु कृष्ण को छोड़ के अनित्य वस्तु के पीछे हम सब दौड़ाते, ये असत तृष्णा है। तत्व भ्रम, हम देह नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम समझते हैं हम देह हैं। अमुक बाबू, अमुक हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये अनर्थ है, तत्व भ्रम है। फिर भी विषम अपराध, वैष्णव अपराध, ये सबसे बड़ा अपराध है। महाप्रभु वैष्णव अपराध का हाथी, पागल हाथी के साथ तुलना की। विषम अपराध। और क्या? हृदय दौर्बल्य, हृदय में डाउट है, संदेह है, ये सही बात है क्या नहीं। तो शास्त्र भगवान से आ रहे हैं, ये सब सही बात है, लेकिन उस पर हम संदेह कर रहे हैं। संशय आत्मा विनाश से तो विनाश हो जाएगा। तो ऐसे सब हम सारे अनर्थ में हैं। जब अपराध से मुक्त हो जाएंगे तो नामाभास स्थिति आ जाएगा। किंतु नामाभास स्थिति में अविद्या तथा अनर्थ से मुक्त नहीं है। जब तीनों प्रकार के, ये तीनों चीजों से मुक्त हो जाएंगे, पहला अपराध, अविद्या, अनर्थ, तीनों से जब मुक्त हो जाएंगे तब जो नाम होता है वो शुद्ध नाम है। समझ रहे हैं? अपराध युक्त नाम क्या है, नामाभास क्या है, शुद्ध नाम क्या है। तो ऐसा है। जब शुद्ध नाम कब करेंगे?
जब साधु संग होता है, साधु के मुख से भगवान के बारे में श्रवण जब करेंगे तो वो ठीक से भोजन कर सकते हैं। ठीक से भोजन जब करेंगे तो ठीक से भोजन से अनर्थ हट जाएगा। तब क्या होगा? निष्ठा आएगा। हाँ, रूप गोस्वामी ने क्रम दे है, निष्ठा, भगवान की सेवा के प्रति निष्ठा, भगवान के बारे श्रवण करने के प्रति निष्ठा, भगवान का नाम करने के प्रति निष्ठा, अच्छा निष्ठा आ जाएगा तो रुचि बन जाएगा। जब रुचि बन जाएगा तब तो कभी छोड़ नहीं सकते। हमारा अभी रुचि नहीं है, खाने पीने रुचि ज्यादा है, लेकिन सुनने नाम करने के प्रति रुचि नहीं है, सेवा करने के प्रति रुचि नहीं है। और एक ही सेवा हम सब कर सकते हैं, वो प्रसाद सेवा। तो ऐसा ही तो ये है रुचि, आसक्ति, केवल भगवान के प्रति आसक्ति बन जाएगी। हमारा आसक्ति भौतिक आसक्ति ज्यादा है। तो ऐसे क्रम से ऐसा ही प्रगति कर सकते। जब आसक्ति बन जाएगा तब अगले जो स्टेज है भाव दशा में आ जाएगा। केवल भगवान के प्रति आसक्ति जब बन जाएगा तब भाव स्टेज पर आ जाएगा। और भाव दशा में उसका अगले जो स्टेज है प्रेम दशा प्राप्त हो जाए। तो प्रेम प्राप्त होना हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। प्रेम अपमात्मा हमारे मनुष्य को मिला है, मनुष्य से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा चरम लक्ष्य है। तो जब मिल जाएगा तब हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे और नित्य शरीर वहाँ पे मिल जाए। नित्य शरीर लेकर के वहाँ पे चला जाएंगे। वहाँ पे ऐसा ही भगवान का नित्य लीला में, नित्य सेवा में हम सब एंगेज हो जाएंगे। तब हम परम सुखी बन जाएंगे, परम आनंद स्थिति में रहेंगे। आनंदाम बुद्धि वर्धनंग प्रतिपदे पूर्णामृत शानु। वहाँ पे केवल आनंद, आनंद केवल बढ़ता रहता है। यहाँ पे जितना उम्र बढ़ जाता है उतना ही दुख बढ़ जाता है। ये दुखालय अशाश्वत, ये कंपेयर किया गया इस तात्पर्य में। प्रभुपाद ये तुलना किया, तो इसलिए इस पर चर्चा हुआ। तब ज्यादा समय है 9:17 हो गया। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न करें? कोई तो अच्छा से सुना नहीं। हाँ बोलिए। नजदीक में आ। शुद्ध आहार क्या है? शुद्ध आहार तो बोला था ना, उस पर तो चर्चा किया था। शुद्ध आहार का मतलब पत्रं पुष्पं फलं तोयं, ये सब भगवान के भक्ति भाव से निवेदन अर्पण करना चाहिए। अब प्रसाद के रूप से ग्रहण कर, ये शुद्ध आहार है। हर प्रकार के कलमश से मुक्त है। हाँ, जो भगवान को निवेदित नहीं है तो क्या है? केवल पाप आहार कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बताता है? जत करोषि जत अस्नासि जत जोषि ददासि जत तपस्वी तत् कुरुष्व मत अर्पणम। तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, वो सब मुझे अर्पण करना चाहिए। समझ गया? हाँ, समझ में आया नहीं? अरे क्या आहार, आहार आहार में खाना। हाँ हाँ, तो भगवान कौन सा भोग लग चढ़ेंगे? जो भगवान गीता में बताया, ये पत्रं पुष्पं फलं तोयं, फल फूल शाक सब्जी चावल दाल पानी दूध, ये सब भगवान के अर्पण करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। समझ गया? अभी समझ गए? उस समय क्या हुआ? दिमाग बिगड़ गया था पहले से। हाँ क्या 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 बोल रहा है? अगर हमारी चेतना बराबर नहीं, इसका मतलब शुद्ध आहार नहीं है। शुद्ध नहीं आहार है। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए
नहीं है। हाँ अशुद्धार नहीं है। तब कहने का मतलब है कि हम तो यहाँ प्रसाद ही खाते हैं, फिर भी समझते हैं। हाँ हाँ अशुद्ध है ना। हाँ मतलब उन्होंने कहा कि आपने ऐसा बताया कि हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि हम शुद्ध आहार नहीं है, तो लेकिन हम तो प्रसाद खाते हैं, तो फिर क्यों समझ में नहीं आता? हाँ बहुत सारे अनर्थ है। प्रसाद खाते खाते जब प्रसाद का ज्ञान आ जाएगा, ये भगवान का निवेदित है, हमें इसी ज्ञान से वो खाता नहीं, हम अच्छा शरीर के लिए खा रहे हैं। हाँ ये खाएगा तो ठीक शरीर ठीक रहेगा, वो खाएगा तो शरीर बिगड़ जाएगा। प्रसाद भाव से नहीं है, इसीलिए चेतना वो ठीक नहीं है। जो कुछ भगवान का निवेदित हुआ है वो प्रसाद ज्ञान से ग्रहण करना चाहिए। हाँ तब जल्दी चेतना शुद्ध हो जाएगा। तो ठीक है, इसको छोड़ के मत जाओ, यहाँ पे हर समय प्रसाद ले रहो। तो एक दिन वो चेतना शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। हाँ क्योंकि अनादिकाल से हम भगवान के भूल चुके हैं, तो वो सुधरने के लिए बहुत दिन तक प्रसाद ला दिन तक वो जब से इसका जुड़े उस दिन से वो हर दिन लेना चाहिए। अब भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का बारे श्रवण करना चाहिए, ऐसा ही कॉन्शसनेस में रहना चाहिए। इसके कहा जाता है कृष्ण कॉन्शसनेस। हाँ ये चैतन्य महापुरुष से कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस जगत में प्रकट किया है। अब प्रभुपाद वो आंदोलन हर दुनिया में फैल दिया। ये किनका आंदोलन है? चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। ये रूप गोस्वामी अपना किताब में उल्लेख किया है। प्रभुपाद वो बात लेकर के इसका नाम दिया कृष्ण भावनामृत संघ। और किसी का? हाँ बोले। अलग अलग ब्रह्मांड है, ये छोटा मॉडल है। सुनिए ये जो ब्रह्मांड है, जितने सारे ब्रह्मांड है छोटा मॉडल, इसमें जो है वैसा ही, वो बड़ा बड़ा है लेकिन वही चीज है, सेम चीज। हाँ वहाँ हर ब्रह्मांड में 14 लोक है। हर ब्रह्मांड में वो एक ही गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु तीन, ये जो है पुरुष अवतार, ये तीन पुरुष अवतार का मतलब क्या है? तीन ही परमात्मा है। समझ रहे हैं? पहले कौन सा पुरुष अवतार है? हाँ पहले बोलिए। महाविष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु, विष्णु नाम कारणोदक्ष विष्णु, वो महाशंकर्षण के एक्सपांशन है। क्योंकि जितने सारे जीव भगवान के सेवा भूल चुके हैं, वो सभी को कारण उनका अपना जो विस्तार महाविष्णु उनके शरीर में डाल दिया है। कारण समुद्र रूप लेकर के कारण समुद्र पर लेट रहे हैं, उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। जो कारणान्नव समुद्र भजति स्म जोग निद्रा मनंत जगदंड स्वरमुकूप आधार शक्ति म बलम परंश मूर्ति गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि। ये ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्म संहिता में। कारण समुद्र पर लेट रहा है, जो कारणान्नव समुद्र, कारणान्नव जल भजति स्म जोग निद्रा में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड रोमकुंभ से निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर भी वो कारणोदक्षाई विष्णु एक ही है, सारे भौतिक जगत के परमात्मा है। समझ गए? फिर अपने आप को विस्तार किया गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। हर ब्रह्मांड में वो एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु है।
ये ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भोदकशाही विष्णु। समझ गए? कितना परमात्मा के बारे में मैं बोल रहा हूं? तीन। इसमें कितना हुआ? कितना कितना के बारे में मैं बोला? दो हो गया और एक बाकी है। फिर वो गर्भोदकशाही अपना विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु और जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थान कर रहा है। ये तीन प्रकार के परमात्मा, सारे भौतिक जगत के परमात्मा महाविष्णु, वो जो कर्णोदकशाही विष्णु, ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदकशाही विष्णु, सारे जीवों उन परमात्माओं के परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु। क्लियर हो गया? और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। कौन सा? वो तो भगवान है, भगवान अपने आप का विस्तार कर रहे हैं हम सभी के लिए। वो परमात्मा रूप में हमारा दिल में है। हाँ, सारे जीव का हृदय में परमात्मा के रूप, वो परमात्मा एक ही है, लेकिन जीव सब अलग अलग है कि नहीं? हाँ, समझ रहे हैं? अनंत कोटि जीव है, लेकिन एक ही परमात्मा अनंत कोटि जीव के हृदय में है। अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। उन परमाणु, ये सारे जीव सभी के हृदय में वो परमात्मा है। समझ रहे हैं? जैसा सूरज है ना, हाँ, अलग अलग जल पात्र रखा यहाँ पे 100,000 जितने सारे, एक ही सूरज का प्रतिबिंब उसमें आते हैं। सूरज एक ही है, प्रतिबिंब जितने सारे किनका है? सूरज का, लेकिन पात्र सब अलग अलग है क्या नहीं? तो ऐसे हम सब पात्र के रूप में अलग अलग सब जीव रूप, लेकिन हर जीव के हृदय में परमात्मा, एक ही परमात्मा। ये भगवान का अचिंतनीय, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसफी है अनकॉन्सिवेबल, अचिंत, भेद अभेद, simultaneously one and difference। अचिंत, हम ये चिंता नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? एक ही परमात्मा सारे जीव उन परमात्मा के हृदय में है, एक ही परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु, जितने सारे जीव हैं। तो लास्ट एक कंक्लूजन क्या? गॉड इज वन। भगवान इतने सारे रूप प्रकट किया, लेकिन वो सब कृष्ण ही अपने आप का ऐसा विस्तार किया। इसके बारे तो चैतन्य चरितमृत तो श्लोक उद्धार करके मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गया? समझ में आया? और कोई डाउट है? नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, आज लास्ट क्लास है। आज 2 मिनट है, 9:30 बजे। हाँ बोले लास्ट। सुनाई नहीं दे रहा है, नजदीक में है। हाँ हाँ हाँ, ये इसका मतलब क्या है? भ ग ब जुताम, हाँ, संधि विच्छेद से ये 3 वर्ण का जितने सारे अर्थ जिसमें है, अन्न का मतलब जिनके पास है वो भगवान है। अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ। संधि विच्छेद करना चाहिए, भगवान जो है अलग अलग करना चाहिए ना। भ, इसके बाद ग, ब, इसके बाद न, कैसा है? बान। तो धारण करेगा। हाँ, तो बान का ब अर्थ तो मैं बोल दिया, और न ये बाकी है ना, तो उसका अर्थ ये जितने सारे अर्थ जिनके पास है, ये 3 वर्ण के जितने सारे अर्थ है धारण किया है, वो भगवान है। समझ में? हाँ, उसमें दिमाग बिगाड़ गया था क्या? सो रहा था। हाँ, मैं तो उसमें तो चर्चा कर रहा था, इसलिए ठीक से सुनना चाहिए। वो जाओ, चर्चा चल रहा था,
ठीक से सुनने से सब ठीक पता लग जाता है, लेकिन उस समय थोड़ा ये होता है, हाँ नींद आ जाता है, किसी के साथ बातचीत कर रहा है, ध्यान से सुना नहीं, इसीलिए वो दिमाग में आया नहीं कौन चर्चा चल रहा है, क्या चर्चा चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिला गुरुदेव की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे, हरे बोल। और शाम का प्रोग्राम वो सब ध्यान से सब सुनते थे, हाँ बहुत सारे आदमी आते थे, पूरा पैक्ड हो जाता था, बड़ा हॉल पूरा पैक्ड हो जाता।